बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स इज रिफ्रैक्टेड बाय ए स्फेरिकल ग्लास बॉल। देखो एक ग्लास बॉल है, इसको समझना थोड़ा सा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा आपको। इसमें एक बीम ऑफ लाइट है। अच्छा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो पहले, तो ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पढ़ते हैं। वो डिस्टेंस वाला होता है इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी का मतलब है कि पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आई, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। इसके बाद क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। ड्रॉ रे डायग्राम, ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इसकी फाइनल इमेज देखो, रे यहां से आ रही है, फाइनल इमेज कहां बनाएंगे, इसका समझ लो सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो जहां ये टकराई वहां पे इसकी रेडियस से मिलाने वाले वो नॉर्मल बना लो। अब होती क्या है, ये कहां से आ रही है, एयर से, रेडर से कहां आ रही है, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ये होगी नॉर्मल की तरफ बैंड। और इसने अपनी इमेज यहां बना ली, यहां पे बनाई, इसको बोला गया I1। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा स्फेरिकल सरफेस के लिए, ट्रिक बता रहा हूं। तो यहां पे है जहां गई अपॉन V माइनस जहां से चली, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, अपॉन U इक्वल्स गई माइनस चली, ये जुगत ऊपर वाला रिपीट करना है आपको, अपॉन R। उल्टे हाथ पे जो होगा, लेफ्ट पे जो होगा वो नेगेटिव होगा, सीधे पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसको यूज करना बताऊंगा। देखो रे आ रही थी, कहां से आ रही थी, एयर से आ रही थी, और कहां घुसी जाके, ग्लास में, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, और ग्लास का इसने दे रखा है कितना है 1.5। तो इसमें वैल्यू रखेंगे जहां गई कहां पे, ग्लास में, तो पढ़ेंगे इधर म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, ध्यान रखना। और अपॉन में V, इमेज कहां बनाई I1 पे, ये डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो कि ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो डिस्टेंस सीधे हाथ पे है, ये हो गया x। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये जो डिस्टेंस मापते हो, मापनी कहां से, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, इससे हुआ है ना रिफ्रैक्शन, तो यहां से मापेंगे, इस वाली सरफेस से मापेंगे डिस्टेंस कितनी, इस वाली सरफेस से 15 और 15 30, 30 प्लस x, तो 30 प्लस x हो गया, ये V हो गया। माइनस जहां से चली थी, भाई चली तो एयर में से थी ये, उसका इंडेक्स क्या होता है एयर का, म्यू लिख दूंगा यहाँ पे। डिस्टेंस कितनी है, कहां रखा ऑब्जेक्ट, भाई इन्फिनिटी पे रखा, क्योंकि पैरेलल आ रही है ना, तो यहां रख देंगे इन्फिनिटी। एक कोस ये जुगा तो रिपीट करना है ऊपर, म्यू जी माइनस म्यू ए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसकी, इस सरफेस से मापेंगे, ये है 15 सेंटीमीटर, कहां है, सीधे हाथ पे है, प्लस की होगी, तो ये हो जाएगा 15। अब ये भी सेंटीमीटर में अपॉन 100 करोगे, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में कट जाएगा, तो अगर नीचे सेंटीमीटर में तीनों को सेंटीमीटर में ही रहने दो, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। किसके अपॉन में इन्फिनिटी है, 0 हो जाएगा। तो म्यू जी की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 30 प्लस एक्स इक्वल्स 1.5 में से 1 गए, कितने बचे, ये 1.5 था, 1 था, तो 0.5 बचे यहाँ पे, अपॉन 15, ये हटाए 0 लगा दी, 5 के बाद 5 दिया 15, 30 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 दिया 45 इक्वल 30 प्लस एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 15 सेंटीमीटर। तो मतलब जो इमेज बनी, पहली इमेज जो बनी वो बनी 15 सेंटीमीटर पे। ध्यान, अभी तो इसका ही खेल हुआ है इस सरफेस का। अब उसके बाद होता क्या है, ये वाली सरफेस भी वो करेगी रिफ्रैक्शन। भाई पहले यहां से आई, इसने रिफ्रैक्शन करके यहां तक मिलाया, एक्चुअल में तो यहां तक मिला, और बाद में आप सीधा बढ़ा के इमेज की देख सकते हो कहां बन रही है। अब ये सरफेस क्या कमाल का काम करेगी, इस सरफेस के लिए जो बी सरफेस है या ए सरफेस थी, बी सरफेस इसको तो मान लेगी ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा इसका यू का काम करेगा। और जहां मान लो इसने यहां इमेज बना दिया, ये इमेज यहां बनेगी, क्योंकि अब नॉर्मल बनाना, जरा रूल क्या होती है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो सीधी ना जाके नॉर्मल से दूर हट गई है थोड़ा सा, ठीक है ना, सीधी जानी थी पर नॉर्मल से दूर हट गई, तो यहां पे बनेगी इमेज। अच्छा ये डिस्टेंस छोटी सी डिस्टेंस है, इसको y ज्यूम कर लो, ये कितनी है y। अब फिर से फॉर्मूला ये लगाते हैं, ये जो म्यू है जहां गई कहां पे इस बार, ये एयर में गई, मतलब म्यू है अपॉन v, इमेज कहां थी, इमेज मान लो y पे यहां पे बनी थी, तो y माइनस जहां से चली थी, चली कहां से थी, ग्लास से चली थी, म्यू जी अपॉन u, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इस बार 15, ये जो है ना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा सरफेस के लिए, तो 15 सेंटीमीटर। इक्वल से ऊपर का रिपीट करेंगे, म्यू ए माइनस म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा r। इस सरफेस का r कहां है, इधर है, उल्टे हाथ साइड है 15 सेंटीमीटर, माइनस के 50 लिखेंगे यहां पे क्योंकि उल्टे हाथ साइड है। सोल्व करेंगे, म्यू ए की वैल्यू क्या है 1 है, y जुका तो, म्यू जी की वैल्यू क्या है यहां पर 1.5 अपॉन 15 जुका तो, इक्वल्स 1 माइनस 1.5 माइनस के 15, तो ये आ गया माइनस के 0.5 अपॉन 15,
माइनस के ये हटाया, 0 लग गई, इससे 5 कम 5, 5 से 15, तो कितना आ गया 1/30 आ गया। ऐसे पोर्ट हटाएंगे, 0 लगाए, 15 कम 15, 15 धाम 150, तो 1/y आ गया -1/10 आ गया 1/30। इसको उधर लेके आएंगे तो 1/y आ जाएगा 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा 30 एकम 30 या 30, तो 30/4 आ गया y की वैल्यू 30/4, और सोल्व करेंगे 7 चौक 4 7 28 4 7.5 सेंटीमीटर। ये आपकी फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, जो y की वैल्यू आई फाइनल इमेज आपकी 7.5 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, दो बात, एक तो ये ट्रिक वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको साइन का ध्यान रखना है। जिस सरफेस को आप लेके चल रहे हो, अगर कोई क्वांटिटी इसके इधर है तो माइनस के लेंगे, इधर है तो प्लस के लेंगे, सेम इसमें इसके रिस्पेक्ट में इधर है तो माइनस के लेंगे, इधर है तो प्लस के लेंगे, इस बात का ध्यान रखना और ये फॉर्मूला याद करके चलना। तो ये आपका राइट आंसर है।